2005 पर क्यों टिक गई है? क्योंकि ये पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि 2005 का पहले का क्या स्थिति थी। जी ये अगर जो है जिस तरह का स्थिति ये लोग गिनाते हैं और जिस तरह से आप कुछ दिन पहले देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से जंगल राज को महामंडित कर रहे थे, तो उस पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि देखिए विपक्ष में जिस तरह से आज लालू परिवार ने अपना आपा खो चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है। इस चुनाव में उन लोगों का सफाया तय है और तेजस्वी यादव को लेकर के उनके भविष्य को लेकर के चिंतित हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव का हाल जो पढ़ाई में हुआ, जो क्रिकेट में हुआ, वही राजनीति में हो जाए। तो इसको लेकर के ये लोग सीरियस है और कुछ भी अपना इज्जत प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा दिया है। ये सर्वनाक है बिहार के राजनीति में। इस तरह से गिरी हुई हरकत इसके पहले कभी नहीं होता था। अगर आप जैसे आरा की बात कर रहे हैं, आरा की बात कर रहे हैं, तो आरा अगर जो तनिष्क में अगर जो लूटकांड हुआ तो उसको पकड़े गए। क्या आप बताइए ना, क्या इन लोगों का राज्य झारखंड में चोरी नहीं होता है? लेकिन अगर जो जिस तरह से इन लोगों का प्रत्याशी पूरे जो सत्ता के द्वारा संरक्षित जिस तरह से अपराध होता था, क्या उस तरह का अपराध यहाँ होता है? क्या उस तरह का जातीय दंगा होता है? क्या उस तरह का जो है सांप्रदायिक दंगा होता है जो ये लोग कराते थे? आज ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए इस तरह से गिर गए हैं कि एक ऐसे विकास पुरुष जो समाज के लिए किए हुए, जो समता मूलक समाज का स्थापना किए हैं, जो गंगा जमनी तहजीब को स्थापित किए हैं, जो सभी जात और धर्म को लेकर के चले, ये सिर्फ जात और धर्म के राजनीति करने वाले भ्रष्टाचार का अगर इतना गलत है, इतना सही है, तो तेजस्वी यादव जितना जमीन तेजस्वी यादव अपने नाम से लिखाए हुए वो दे दे दान, रिटर्न कर दे। इनके चलते कितने लोग आज जेल में हैं जो ये लोग दान करते नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी राजनीति कर रहा है, ये भ्रष्टाचार का। और ये दूसरे की बात करते हैं। मैं अभी जिस मैं बात कर रहा हूं तो आपको दिखा देता 2000 का एक का जो पेपर में छपा हुआ है कि किस तरह से इन लोगों का 4 आदमी। आज आप राबड़ी देवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, 2-3 आदमी उनके शकुनी मामा और सुनील मामा किस तरह से पीछे से सिखा रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी सिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव को देख लीजिए। राजेश जी, वो तमाम चीज हम सहमत हैं आपकी बातों से, उसमें कोई गुरेज नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि जंगल राज के गड्ढों से निकालकर बिहार को विकास के रास्ते पर लाया है नीतीश कुमार का। इसका पूरा श्रेय बिहार की जनता दे रही है और इसी कारण 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बड़ा सवाल है किडनैपिंग के मामले लालू प्रसाद के शासनकाल से ज्यादा इस बार बढ़े, नीतीश जी के शासनकाल में है। इसके अलावा हिंसक घटनाएं ज्यादा हो रही है, ये नीतीश जी के काल में है सर, लालू जी के शासनकाल से ज्यादा। हालांकि हत्या के मामले कम हुए। आज के दीपक जी आज के डेट में एक अगर सुई कहीं से चोरी हो जाता है तो उसका FIR दर्ज हो जाता है। हाँ। जो आज IT के युग है, तुरंत आपको रिपोर्ट आ जाता है। उस समय क्या आप 118 नरसंहार होते थे और 118 नरसंहार में जहाँ 50-50 दलित भाई बहनों को हत्या कर दी जाती थी, फिर भी रिपोर्ट पहुंचते पहुंचते पटना आते आते आपको 10-10 दिन लग जाता था। आज थोड़ा सा भी कोई घटना होता है तो तुरंत आपका नक्षत्र चैनल पहुंच जाता है, वहां रिपोर्ट आपके चैनल पर आ जाता है। तो ये खूबसूरती है। और दूसरी बात जो घटनाएं आपकी किडनैपिंग क्या, अरे अब ये बताइए, पहले शादी के लिए किडनैप होता था, आप अगर घर से घर महिलाएं निकल जाती थी तो शाम तक नहीं आती थी तो लोगों का चिंतित होता, जो कमाने वाले पुरुष थे उनका किडनैप हो जाता था। क्या ऐसा है? आप पहले क्या होता था, कहा जाता था कि बिहार में एक उद्योग चलता है और वो उद्योग है अपहरण उद्योग। और आज क्या अपहरण उद्योग चल रहा है? इन लोगों को शर्म नहीं आता है कि इस तरह का एक ऐसे सरकार और सुशासन सरकार पर इस तरह का आरोप लगाते हैं, इस तरह का अवांछित करते हैं कि इसलिए कि अपने किसी तरह से एक मुख्यमंत्री को जो काम करने वाला मुख्यमंत्री है उसको बदनाम किया जा सके। बिहार की जनता समझदार है, देख रही है कि आने वाला चुनाव में इन लोगों का किस तरह से सफैया होगा। खुद राघोपुर से भी तेजस्वी यादव हारेंगे। नहीं, किसी हत्या में सबका इनका शामिल है। अभी अच्छा। 1 सप्ताह पहले आपका पटना के कंकड़बाग में सबसे ज्यादा फायरिंग हुआ, देखे होंगे कि STF तक पहुंच गया। और कौन था वो जो धर्मेंद्र यादव पकड़ा गया, वो जिसने फायरिंग किया था वो तेजस्वी यादव का आदमी था। वो पूरा प्रूफ हो गया जो पकड़ा गया। तो ये स्थिति है। जितना आप शराब माफियाओं के साथ आप देख लीजिए क्या संबंध है, इनके किस तरह से मुख्य प्रवक्ता शराब पीते हुए अर्धनग्न में पकड़े जा रहे हैं। ये जितने शराब माफिया है, बालू माफिया है, शिक्षा माफिया है, टोटल तो इनके लोग हैं। और ये लोग चाह रहे हैं कि बिहार को बदनाम करने के लिए चुनाव
के समय है, तो इसलिए ऐसे ऐसे घटनाएं करवा रहे हैं अपने लोग से। सवाल उठाएंगे। ये राजद का सुनियोजित, ये बताइए विधानसभा का नेता कौन होता है? विधान मंडल दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। प्रोटोकॉल है कि अगर मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं तो प्रतिपक्ष के नेता ना बोले, प्रतिपक्ष का नेता बोल रहे हैं तो बाकी विधायक कोई एमएलसी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को सदन में बोल रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता ने जिस तरह से उनके साथ है जो दो चमचे बेलचे हैं जो रावड़ी जी का, वो आगे बोले, ये सदन में दिखा रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से पूरे राजद और उनके विधायक सुनियोजित तरह से सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई नीति नियत नहीं है। अब इसलिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप गढ़ करके ये लगा रहे हैं। क्योंकि अब बताइए, सबसे बड़ा दुखद बात है, अब कह रहे हैं कि रावड़ी जी कह रही है कि 2005 के पहले कोई साड़ी पहनता था, 2000 कपड़ा पहनता था। अरे हम तेजस्वी यादव को अभी आपका बयान दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप बताइए, औरत से पूछ रहे हैं ये अभी यहाँ कि आप ही बताइए कि साड़ी नया खरीदे हुए कितना दिन हुआ, साड़ी नया पहने हुए कितना दिन हुआ? मतलब 2005 के पास। यही तो बात हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, जिस तरह से आपके पढ़ाई आपके बस में नहीं था, जिस तरह से क्रिकेट आपके बस में नहीं था, इसी तरह से आपका जो प्राइवेट लिमिटेड राजद को आप संभाले हुए हैं वो भी आपके बस का राजनीति नहीं है। अब आप छोड़ दीजिए राजनीति। इस तरह से भी नवंबर में रिजल्ट आएगा तो आपको छोड़ना ही है। और रावड़ी जी, कम से कम आप बीमार हैं, आपके लालू जी, उनकी सेवा भाल कीजिए, ये छोड़ दीजिए प्रतिपक्ष के नेता। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी इस 5 डिग्री सेल्सियस में बिहार की जिला में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अब छोड़ दीजिए खानदानी, किसी योग्य को बैठाइए जो प्रतिपक्ष के नेता लायक हो। कम से कम उस प्रतिपक्ष के पद पर जिस पर कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे, कम से कम इन 9 फेल को हटा करके कोई योग्य अब्दुल बारी सिद्दीकी या और कोई भाई वीरेंद्र को बैठाइए, जिससे कि कम से कम बिहार का प्रतिपक्ष दिखाई दे। एकदम जो विगत आजादी के बाद से जिस तरह से खड्डा खोदा गया, आज चाहे आप सड़कें हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था, कौन कंपनी लगा सकता था यहाँ, कौन उद्योग यहाँ लगा सकता था? अपना पैसा बर्बाद करेगा। जहाँ पर लालू जैसे राज्य में जिस तरह गुंडों का राज चलता था, अपहरण चलता था, कोई लगा सकता था? जहाँ लाइन का व्यवस्था नहीं था, जहाँ आपका सड़क व्यवस्था नहीं था, जहाँ के मुख्यमंत्री उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते हो कि हमारे कार्यकर्ता रोड पर नहीं चलते हैं, हमारे कार्यकर्ता कच्ची रोड पर चलते हैं। ठीक है, ललटेन। देखिए आप, अच्छा ये बताइए, साथ में थे जब तेजस्वी यादव, तो क्या वही नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलते थे जब साथ में थे तो? और अब क्या बोल रहे हैं? दूसरे का छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को ही ले लीजिए। देखिए तेजस्वी यादव क्रेडिट चोर है, काम करे कोई और क्रेडिट लेने का काम तेजस्वी यादव का काम है। तेजस्वी यादव जिस तरह से शिक्षक नियुक्ति का और सबका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ये दिखाता है कि वो क्रेडिट चोर है, काम करने वाला चोर है। आज अपराधी की बात है दीपक जी, हम गोपालगंज से ही आते हैं, ये लालू जी के घर से कुछ दिन पहले यही स्थिति था 2000 के पहले, 2004 के पहले, कि आप जो है अगर रात में हम लोग जाते थे तो 4 बजे के सुबह 5 बजे तक जो हम लोग शहर में रहते थे और लालू जी के गांव के आगे तक नहीं जा पाते थे। यही रात में इनके बस जो है, इन्हीं के बस जो है, इनके तेजस्वी रावड़ी जी के घर के बगल में लूटा जाता था रात में। कितना बार हम लोग के साथ घटना घटती थी। ये स्थिति रहता था, उनका गृह जिला, उनके गांव की भी स्थिति हम बता रहे हैं, ये रहता था। ये आज ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज जिस कानून, आज जाके गोपालगंज का स्थिति देख लीजिए कि इनके गांव तक, यहाँ तक कि रावड़ी जी के घर का, अगर गांव का स्कूल का भी अगर बनवाने हैं का काम किए हैं तो नीतीश कुमार जी बात काम किए हैं। आज वो इस तरह का, आज चप्पा बिहार का जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है राजेश जी, आश्वती जी। अफसोस यही है कि विपक्ष जो विकास के मुद्दा उठाना चाहिए, जो उनको सड़कों का मुद्दा उठाना चाहिए, जो शिक्षा के व्यवस्था, वो उनके पास नहीं है। क्योंकि उन लोग जानता है कि विकास के अगर जो पटरी पर आएंगे, विकास के अगर टेबल पर डिस्कस करने आएंगे तो हम वहां एकदम चारों खाने चित हो गए। यही कारण है कि ये इस पर विकास से हट करके ये तरह तरह के आलतू फालतू टाइप का डिस्कस करना चाहते हैं, उसी पर ये समय बर्बाद करना चाहते हैं। अगर हम तो चुनौती दे रहे हैं कि आए वो शिक्षा पर बात करें, कि जिस शिक्षा पर आज 2005 के पहले मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था बिहार में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना, आज